अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही झटपट से रेडी हो जाती है। बस कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी, जिसकी वजह से आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, वरना अक्सर ये ज़्यादातर जो है ख़राब हो जाती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यह है ये 1 लीटर दूध लेंगे। 1 लीटर दूध, इसको हम डाल देंगे एक पतीली में, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी मैंने ली है 5 टेबल स्पून। ये देखिए 5 टेबल स्पून ली है चीनी। और इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची, 4 से 5 दाने मैंने इसको कूट ली थी, ये हम ऐड कर देंगे। हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे मिल्क को, जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए अच्छे से। बॉयल आने के बाद आप इसका फ्लेम जो है वो लो कर दीजिएगा, और इतनी देर में हम अपनी रसमलाई प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से जो है ये, जब हमारे दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए तब आप इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। दूध में जो बॉयल आ गया है, अब हम इसको कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे, जब तक कि हम अपनी रसमलाई की प्रिपरेशन करेंगे, तब तक ये दूध गर्म ही रहे। ये देखने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं, मैं इनकी क्वांटिटी बता देती हूँ आपको। दूध हमने लिया है 100 ग्राम, और 1 अंडा लिया है हमने, और मैदा लिया है हमने 15 ग्राम, मतलब 15 ग्राम, और बेकिंग पाउडर हमने लिया है 4.5 ग्राम, और हमने घी लिया है 20 ग्राम। ये हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी रसमलाई की बॉल्स बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेंगे दूध, ये हमारा फुल क्रीम मिल्क दूध है, इसको हम ऐड कर देंगे बाउल में। 100 ग्राम ये फुल क्रीम दूध है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा हमने लिया है 15 ग्राम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 4.5 ग्राम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने घी लिया था, ये घी हमने लिया है 20 ग्राम, 20 ग्राम घी है, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है। और अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये जो हमारा मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है ये। देखिए बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो रही है इसकी। इसमें दाना सा बन जाएगा, जैसे कि घी बिल्कुल मिक्स कर लिएगा अच्छे से इसमें। ये देखिए बहुत अच्छा सा दाना सा बन गया है इसमें, घी अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा, 1 एग ऐड करेंगे हम, 1 एग। इसको हम अलग बाउल में जो है ये देखिए निकाल लेंगे, ताकि अगर हमारा एग जो है वो ख़राब हो तो वो ज़ाया हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एग, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये परफेक्ट क्वांटिटी है, ये जो है अच्छे से सब चीज़ें मिक्स होके एक डो जो है आपकी रेडी हो जाएगी। हल्के हल्के हाथों से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। सारा मिल्क जो है वो, ड्राई मिल्क जो है की डो बन जाएगी। ये देखिए
ये देखिए, जब ये ऐसे सेपरेट होना शुरू हो जाए आपकी डो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपकी डो बन चुकी है। बिल्कुल वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, उन्हीं के अंदर जो है ये परफेक्ट डो बनेगी। बिल्कुल भी किसी चीज़ की नीड नहीं होगी। साइडें आप जो है वो क्लीन कर लीजिए, सारी डो में जो है सेपरेट कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए आप डो माशाल्लाह से कितनी स्मूथ और ज़बरदस्त सी डो बनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये खुद ही क्लीन हो जाता है आपकी, अगर जब डो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, पूरा बाउल आपका खुद ब खुद क्लीन हो जाएगा और ये ऑयल इसका ये देखिए नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको। अब हम इसकी बना लेते हैं बॉल। अब हम ले लेंगे वेट स्केल। अगर आप वेट स्केल से वेट करके बनाना चाहें तो इससे बना लें, वरना आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। इतने मिक्सचर में कम से कम मेरे ख्याल से 7 से 8 बोले बन जाएंगी। ये देखिए, हम बनाएंगे तकरीबन, देखिए आपको नज़र आ रहा है, हम बनाएंगे 20-20 ग्राम की बॉल्स। ये देखिए, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है। ये देखिए, ये 20 ग्राम ले लिया है मैंने। ये ऐसे राउंड करेंगे हम इसे। राउंड करने के बाद ये हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये हमारी बॉल जो है वो रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेंगे 20-20 ग्राम की, या आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल 20 ग्राम हो गया है। ये इसको लेंगे हम, इस तरीके से रोल करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये, दोबारा से बताते हैं, ये रोल करके हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये हमारी रसमलाई की बॉल जो है रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स आप बना लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होती है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है। कोई मेहमान आए तो आपके घर में, तो आप ये झटपट से बना लीजिए, बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। आप इसे पहले से रेडी करके रख सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें आप बना सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें बनानी हैं। तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है और रेसिपी अभी आपकी रेडी हो जाती है। ये देखिए, कितनी अच्छी सी माशाल्लाह से बॉल्स हमारी रेडी हो रही हैं। बस ये ग्राउंड करके हल्का सा पुश करें तो ये आपकी बॉल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। मैं सारी बोलें बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, ये देखिए, मैंने सारी मेजर करके रख ली थी। इक्वल बॉल्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी बॉल रसमलाई जो है सारी एक साथ डन हो जाएगी, वरना छोटी बड़ी बनाने से ये होता है कि कुछ जो है वो रसमलाई टूट जाएगी, कुछ होगी नहीं। बिल्कुल इक्वल साइज़ रखिएगा अगर आप अंदाजे से भी बना रहे हैं, या तो फिर आप जो है वो मेजर करके बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10 बोलें बनी हैं। ये 10 रसमलाई बनेंगी बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ की। देखिए, ये तकरीबन अब हमारी रसमलाई बनके जो है वो डन हो चुकी है। ये देखिए, लास्ट रसमलाई में बना रही हूँ, इसके बाद हम डालेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए हमारी रसमलाई बनके डन हो गई है। ये पूरी 10 बनी है, 10 रसमलाई बनी है। ये देखिए इस साइज़ की। अब हम इसे डालते हैं अपने मिल्क के अंदर। तो चलिए चलते हैं। देखिए, मैंने दूध को दोबारा हीट अप कर लिया है, क्योंकि रसमलाई बनाने की ये टिप्स है। अगर आप हीट अप नहीं करेंगे तो रसमलाई आपकी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए दोबारा बॉईल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे
अपनी रसमलाई। पहले इसको हम स्लो करेंगे। देखिए बिल्कुल मैंने आँच जो है, फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाला रखा है। अब हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे अपनी रसमलाई। ये देखिए सारी रसमलाई। आपके इसके लिए बर्तन भी बड़ा लीजिएगा। ये देखिए मैंने बड़ा पतीला लिया है ताकि ये रसमलाई जब फूलती हैं तो इसके अंदर टूटे नहीं। देखिए सारी ही रसमलाई हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा और इसको ढककर हम बनाएंगे 10 से 15 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए पूरी आ गई हैं इसमें। अब ये फूलनी भी शुरू हो गई हैं। हम इसको ढक्कन लगाकर इसे बनाएंगे, लिड लगाकर 15 मिनट। फिर बीच में हम इसे चेक करेंगे। मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ। देखिए आप फ्लेम देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम है। ये देखिए जो दम वाला फ्लेम होता है ना, बिल्कुल उस फ्लेम पे आपने बनानी है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं रसमलाई को बनते हुए। अब हमको टर्न आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी जो है बड़ी बड़ी सी बोलें हो गई हैं माशाल्लाह से। अब हम इसे करेंगे टर्न। बहुत ही एहतियात से टर्न करनी है वरना ये टूट जाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी ये रसमलाई बनी है। सारी रसमलाई को कर लेंगे टर्न। ये देखिए सारी टर्न करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सारी टर्न करने के बाद। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारी टर्न कर ली थी। इनका लुक देखिए कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त आया है। अब आप इसे 10 मिनट तक पकाइएगा ताकि ये जो है सख्त हो जाए और रसमलाई जो है आपकी टूटे नहीं। ये देखिए तकरीबन डन पर ही है ये। थोड़ी सी इसको सख्त करने के लिए आप पकाइएगा, लेकिन इसे बहुत हिलाइएगा नहीं क्योंकि इसका टूटने का भी खतरा रहता है। कभी कभार ये टूट भी जाती हैं। ये देखिए लेकिन अच्छे से हो गई हैं बिल्कुल। अब हम इसके बाद 10 मिनट के बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने जो है वो इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए। देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है इसका और बहुत अच्छी सी रसमलाई हमारी रेडी हुई है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा लुक आया है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट एक एक करके। ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी रसमलाई रेडी हो गई है। इस पर गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पिस्ते का। बहुत बारीक बारीक से पिस्ते कट करके रख लीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है रसमलाई। कोई मेहमान आए तो आप झटपट से बना लीजिए, पहले ही बना के रख दीजिए, फिर सारे काम करते रहिए। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइए आपकी रसमलाई कैसी बनी। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बस थोड़ी सी टिप्स जो है वो फॉलो करनी होती हैं। बस आप जो है दूध बॉईल करने के बाद जब रसमलाई डालने हों तब उससे पहले भी आप एक बॉईल ज़रूर दीजिएगा वरना रसमलाई आपकी फूलेंगी नहीं। और इसका मिक्सचर जो है बहुत अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद बॉल बना लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।